करके एक ग्रंथ तैयार किया है जिसका नाम है श्री राम नाम प्रताप प्रकाश। इसके माध्यम से जितने भी ग्रंथ हैं उनमें राम नाम की क्या महिमा है इसके संदर्भ में महापुरुषों की ही वाणी है। एक अनन्य संहिता है, अनन्य संहिता। तो अनन्य संहिता में कहते हैं कि किसी वन में की रात आपस में वन में विचरण करेंगे, ऐसा मन में सोचा उन लोगों ने। धन का हरण करेंगे, नदी पार करेंगे, भय की याद नहीं करेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए दैवयोग वो मर गए। माने सोचने लगे कि जंगल में विचरण करेंगे, धन का हरण करेंगे, नदी पार करेंगे और भय की याद नहीं करेंगे। तो ये जितने भी शब्द इसमें आए, सब में किसी में आ, किसी में रा, किसी में मा आता है। तो भगवान का नाम इतना उदार है कि किसी भी शब्द में जैसे आ आया या मा आया या रा आया तो उन नाम महाराज ये समझ लेते हैं कि ये मेरा ही नाम लेता है। तो इस तरह कहते कहते ये चारों के चारों उनका जीवन समाप्त हो गया। अब हुआ क्या कि ये रा और माँ के उच्चारण से के कारण उनका जीवन मुक्त हो गया, माने मुक्त हो गया। माने भगवान का नाम इतना ये है कि कोई रा भर कह दे तो भगवान रा क्या है, राम जी का स्वरूप माना जाता है। माँ क्या है, श्री किशोरी जी का। माने एक अर्थ नहीं, अनंत अर्थ हैं इसके। लेकिन ये रा और माँ, ये जो दो अक्षर हैं, भगवान शंकर ने जितने भी पुराण हैं उनमें से केवल दो को पकड़ा है, रा और माँ को। इसलिए पुन तुम राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंगा राती। दिन रात राम राम कहते रहती। इसलिए उनसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं हुआ, उनसे बढ़कर के कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ। तो ये राम नाम सब पर कृपा करने वाला है, चाहे कोई भी हो। सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। जीवन में यदि कोई कमी है, राम नाम का आश्रय लीजिए, वह ऐश्वर्य प्रदान कर देगा। सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। धर्म प्रधान है, सभी मुक्तियों का प्रदान करने वाला है। शुद्ध परमानंद का कारण श्री राम नाम है। परमानंद क्या कहलाता है? जिस आनंद के आगे फिर कभी दुख नहीं आता। परमानंद माने भगवान का आनंद। तो भगवान की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में कष्ट क्यों आएगा? तो सिद्धि भी चाहिए तो सुमरिए नाम रूप बिन देखे। बिना देखे राम जी का नाम अगर स्मरण करो तो आवत हृदय स्नेह विषय के भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर सिद्धि भी चाहिए तो भगवान का नाम स्मरण करो, सब कुछ प्राप्त होता है। साधक नाम जपहि लव लाए तो होए सिद्ध अनुमादिक पाए। अनेक प्रकार की सिद्धियां उसके जीवन में आ जाती हैं। श्री राम नाम का एक तो सभी पापों का नाश करने वाला है। जितने भी संसार में पाप होते हैं उसको नष्ट करने वाला कौन है? श्री राम नाम। एवं भगवान विष्णु के हजारों करोड़ों नाम के समान फल देने वाला है। करोड़ों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और चाहे एक श्री राम नाम उसकी बराबरी वाला है, उसी के समान फल देने वाला है। यह बात वेदों में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो लोग प्रेम से आदर पूर्वक सदा सर्वदा श्री राम राम का जप करते हैं, इस कलयुग में वो निश्चित ही कृतार्थ होते हैं। माने कलयुग में श्री राम नाम के द्वारा कल्याण होता है। देखो हमारी मनोवृत्तियाँ बड़ी गड़बड़ हैं। मन कहीं जाता है, आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाते हैं, कर्म कहीं जाते हैं। इन सब को जाने दीजिए। ये अपना जो काम जन्म जन्मांतर का जो हमारा अभ्यास है वो तो कार्य करेगा, लेकिन इन सब से बचने का केवल एक ही उपाय है कि भगवान का नाम निरंतर राम राम कहते रहो, अपना काम करते रहो। आपको राम नाम स्वयं बचा लेंगे, आपको बचने की जरूरत नहीं है। राम नाम प्रहलाद को किसने बचाया? कितना कष्ट दिया उनके पिताजी ने, किसने बचाया? केवल राम नाम है। इसलिए राम नाम का विश्वास करके राम नाम निरंतर जाप करना चाहिए। कलयुग में उनकी मुक्ति हो जाती है।
फिर उसे जीवन में माया जाल में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इस मंत्र को नित्य रात दिन जप करने से सभी पापों से जीव मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार का जघन्य पाप हो, राम नाम स्मरण करने से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर कहते हैं। भगवान कौन है? शंकर त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु, ऐसे त्रिभुवन गुरु हम आप लोगों को शिक्षा देते हैं कि पापों से यदि बचना है तो भगवान के नाम का आश्रय लो। श्री राम नाम महाराज का जो नाम लेते रहते हैं, उनके जीवन में मरने के बाद क्या होता है? उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है, भगवान के गुण प्राप्त होते हैं। राम जी वो बन नहीं सकता, क्योंकि राम जी तो एक ही है, लेकिन राम जी के जितने गुण हैं, जितने आभूषण हैं, जो भी उनमें है, वो सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। सभी जगह सदा सर्वदा जीव मात्र को सिद्धि प्राप्त करने वाला श्री राम नाम है, जिसके स्मरण मात्र से दूर में विद्यमान फल भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब दूर मतलब जो चीज़ की आशा हम नहीं करते, लेकिन हमें वो चाहिए क्योंकि बड़ी कठिनाई से मिलना है। लेकिन अगर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कोई भी कार्य करो तो राम नाम उसे पूर्ण कर देते हैं, वो सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। श्री राम नाम के प्रभाव में ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी जो हम आप लोगों का निर्माण किया है, वो भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तब ये संसार की सृष्टि करते हैं। भगवान शंकर जो है प्रलय करते हैं, माने संसार की सृष्टि का नाश करते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान पूरे संसार का पालन करते हैं। मार्कंडे संहिता में आया है कि सभी संत महापुरुषों का सर्वश्रेष्ठ मत है। जितने भी संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन सब लोगों ने एकांत में बैठ कर के मीटिंग किया कि कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। इस पर जब मीटिंग किया तो उन्होंने अपना मत बताया कि कलयुग में अंतःकरण की शुद्धि, जो हमारा अंतःकरण है, इसकी शुद्धि कैसे होगी? कहते हैं केवल राम नाम से होगी। राम नाम से ही हो सकती है, अन्यथा किसी साधन से कभी संभव नहीं है। ये शंकर भगवान की वाणी है। दोनों प्रकार के शरणागत भक्तों में आर्त भक्तों का तो नित्य जीवन एवं दृप्त भक्तों के आनंद प्रदान करने वाला श्री राम नाम, ऐसे सभी भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम नाम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। कौन कहता है? भगवान शंकर कहते हैं। संसार में जितने भी भक्त हैं 3-4 प्रकार के, उन सब का जो अलग अलग रास्ता है उसको ना अपना करके केवल राम नाम जो है अपनावे, अपने जीवन में उसको उतारे, तो ये राम नाम सभी भक्तों की रक्षा करने में सामर्थ्य रहता है और उन्हें आश्रय प्रदान करता है। कृपादि अनंत गुणों से संपन्न, सदा सर्वदा शोक रहने वाले, भाव संस्कृति से तारने वाले श्री राम नाम का मैं नित्य भजन करता हूँ। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं। कृपादि माने भगवान का नाम क्या है? कृपा। सब पर कृपा करता है, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसा भी हो, वो कृपा ही करता है। तो भगवान शंकर कहते हैं मैंने ऐसे नाम को पकड़ा है जो कृपा करने वाला है। अनंत गुण, उनमें कितने गुण भरे हुए हैं उसकी कोई गणना नहीं है। और सदा सर्वदा शोक रहने वालों पर कृपा करने वाले, कोई दुखी है, हे प्रभु कृपा करो, हे राम राम, वो धीरे धीरे निश्चित रूप से उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। भाव संस्कृति से तारने वाले, संसार सागर से तारने वाला कौन है? श्री राम नाम। इसीलिए ये सब मैं सोच विचार करके पार्वती नित्य निरंतर में राम राम का स्मरण करता रहता हूँ। चित्त की जो सूक्ष्म वासना है सभी आनंदों का नाश करने वाली है। वह वासना श्री नाम नाम संकीर्तन के बिना परिश्रम के ही नष्ट हो जाती। देखो हमारे चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार चिपके हुए,
कभी कभी हम कुछ भी नहीं सोचते लेकिन मन कहीं का कहीं चला जाता है, ये संस्कार होते हैं। या कहीं हमने देखा है, इधर एक फोटोग्राफी कैमरा अंदर रहता है और रील बना के रखे रहता है, वहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। तो जो जन्म जन्मांतर के हमने मान लो अपने जीवन में सोचा कि आज से हमको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रण में खरे उतर जाएंगे। कोई ऐसी समस्या आएगी कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं जो चित्त की जो सूक्ष्म वासनाएं हैं अनंत जन्मों की, जो हमारे जीवन में चिपकी हुई हैं और जो हमेशा आनंद का नाश करती रहती हैं, लगता है कि ये काम करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, आनंद तो वहाँ है नहीं, आनंद तो भगवान में है। तो उन वासनाओं को समाप्त करने के लिए कौन है? कहा श्री राम नाम। श्री राम नाम का स्मरण करो तो अनंत वासनाएं जो हमारे हृदय में चिपकी हुई हैं, चित्त में, वो सब नष्ट हो जाती हैं। वह वासनाओं से जब रहित हो जाता है तो ये संकीर्तन क्या है? बिना परिश्रम के ही उसे शुद्ध कर देता है। कहते हैं जिनकी जिह्वा अमृत की मूसलाधार वृष्टि स्वरूप सुधासार सर्वदा श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करती, वह जिह्वा क्या है? सर्पाणी। माने जो जिह्वा है हमारी, जिससे हम राम राम कहते हैं, इस जिह्वा से हमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो वो जिह्वा क्या है? सर्प की जिह्वा के समान है। और मुख रूपी बिल में ये जीव जो है, मुखई तो है, वो बिल में बैठी रहती है। विवेक आदि शुभ आचरणों की रक्षा के लिए सदा सर्वदा उद्यत परमानंद स्वरूप सन्नाम श्री राम नाम है। हमारे जीवन में कोई अच्छे आचरण नहीं है, एकदम गलत ही गलत आचरण है। लेकिन यदि राम नाम का सहारा ले लिया जाए तो ये राम नाम उसे इतना परम पावन पवित्र बना देता है कि वो भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है, भगवान का स्वयं दर्शन करा देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये राम नाम इस तरह से है, देखो जैसे कोई गीली लकड़ी है, काट के लाए, वो गीली है और उसमें भी वर्षा का पानी पड़ गया, वो अत्यंत गीली हो गई। और उसमें आग लगाओ तो आग लगती नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से लग जाए, तब लग भर जाए, तो फिर वो अग्नि खुद उसको सुखाती जाएगी, जलाती जाएगी, सुखाती जाएगी, जलाती जाएगी, और अंत में उसको राख करके ही रहेगी। ऐसा ही ये हमारा जो संसार में विषय मन है, जो भगवान में नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हमारा सहज में मन संसार में क्यों लगता है? इसलिए कि हम संसारी हैं ना भाई। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये राम नाम में लगने पाया, थोड़ा बहुत भी अगर राम नाम ने इसको पकड़ लिया, तो ये शुद्ध बना के रहेगा। जैसे उस गीली लकड़ी को अग्नि राख बना देती है, ऐसे ही सब पापों को भस्म करके ये राम नाम इतना पवित्र बना देता है कि भगवान के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 37 को हम श्रवण करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संग किसका करना चाहिए, ये महापुरुषों की वाणी है। कहते हैं संग किसका करना चाहिए, तो हमारे स्वामी जी लिखते हैं कि जो सुख रसिक जनन के संगा, सो सुख योग यज्ञ के साधे नहीं व्रत तीरथ गंगा। जो सुख संत मिलन के में उपजत, सो नहीं ज्ञान अभंगा। संत चरण की रेणु यथा